ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक। और देख लेते हैं फॉर ऑल द एरीज ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक। सो डिफरेंट डोर्स, अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ आप कह सकते हैं। न्यू पॉसिबिलिटीज़ और अ न्यू डोर इज ओपनिंग अप फॉर यू। नंबर 24 वी आर गेटिंग हियर। सो इट्स अबाउट मे बी लेटली हो सकता है आप स्टक हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ लाइक कंफर्ट जोन, कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। बट एंजल्स आर सेइंग इट्स अबाउट चूजिंग, चूजिंग द राइट पाथ। वो कैसे होगा कि जब आप अपने जोन से निकल के ट्राई करेंगे डिफरेंट ऑप्शंस, और वो दिखाई दे रहा है लाइक मे बी डिफरेंट डोर्स आर ओपनिंग, बट इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। अब वो किसी भी वे में आपको अप्लाई कर सकता है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, कुछ हो सकता है कि आप एक ही जगह स्टक हैं और आप देखना नहीं चाह रहे हैं दूसरी साइड, और ऐसा कुछ। और इन योर करियर एज वेल, कि आप एक ही जगह स्टक हैं बट आप कुछ ट्राई नहीं कर रहे बिकॉज इट्स बियॉन्ड योर थिंकिंग, या आप उस जोन में ही आप यूज टू हैं, आप उसमें से निकलना नहीं चाहते। स्ट्रेटजी, एवरीथिंग इज लाइक यू नीड प्लानिंग। सो एप्रिसिएशन का कार्ड आ रहा है। सो कम आउट ऑफ दैट जोन एंड मूव फॉरवर्ड। शायद हो सकता है एंजल्स आपको चांस दे रहे हैं, डिवाइन जो है वो आपको चांस दे रहे हैं। चलिए, अब वो किस वे में अप्लाई हो रहा है आइए देख लेते हैं। आपकी लव लाइफ की पहले बात करेंगे कि ओह, सो समथिंग फील्स लाइक सो ऑफ। लव लाइफ में क्या है देख लेते हैं। ओके, सो करंट सिचुएशन क्या है एरीज की लव लाइफ में। टॉक्सिक, व्हाट इज टॉक्सिक? आई थिंक इट्स अबाउट कि कुछ चीज़ है जो आपको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। मे बी हो सकता है कि आप किसी के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। अब वो ऑब्वियसली आप इस चीज़ में से निकलना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इट्स एंडेड, इट्स फिनिश्ड, इट्स गॉन। बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो रीसरफेस हो जाती हैं अबाउट अ पर्सन और अ सिचुएशन। बार बार कुछ रीसरफेस होता रहता है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग। एरीज, क्या चल रहा है? ओके, सो एरीज, यस ऑफ कोर्स आप ट्राई तो कर रहे हैं, आप कोशिश तो कर रहे हैं। आई थिंक हो सकता है कि आपने एंड कर दिया है कुछ, और मे बी इट्स एंडेड, खत्म हो चुका है, बट स्टिल यू आर मिसिंग समबडी, नॉस्टैल्जिया, मिसिंग ओल्ड मेमोरीज, ऐसा लग रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज समबडी न्यू हु इज इंटरेस्टेड इन यू। मे बी एट वर्क प्लेस कोई हो सकता है जो आप पे इंटरेस्टेड है, जो कोई है जो आपको स्टिल मैनिफेस्ट कर रहा है व्हाट दिस पर्सन वांट्स। बात करना चाहते हैं, एक्सक्यूज मी, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आप उनको मैसेज करें। दे डेफिनेटली वांट टू टॉक टू यू, कम्युनिकेट आपसे करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वेयर इज़ दिस हेडिंग? आई थिंक इट्स अबाउट लाइक कुछ मूव नहीं हो रहा है। आई थिंक जो भी है बहुत स्लो है, बिकॉज शायद हो सकता है कि देयर आर टू लाइक मोर देन टू पीपल, और या हो सकता है कि आपके पास हेल्दियर चॉइसेस हैं। यू आर थिंकिंग मे बी यू आर मैरिड, हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, अगेन वही पैटर्न हो रहा है। बट कुछ के लिए ये भी हो सकता है इट्स काइंड ऑफ अ न्यू पर्सन, रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, ठीक है। और कुछ आगे हो सकता है। ऑफ कोर्स इफ़ यू आर नॉट मैरिड, तो यहाँ पे चांसेस है कि कोई रिलेशनशिप है जो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है कि कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इन द कमिंग टाइम। एंड मोर ओवर यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि लेटली कुछ हुआ है इन द पास्ट, बिकॉज आई मीन टू से कोई नया पर्सन आया है, कोई पता नहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं, आप इंटरेस्टेड है कि नहीं, बट येस कोई न्यू पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओह, आई मीन टू से येस ऑफ कोर्स। अब मुझे समझ आ रही है कि एंजल्स क्या कहना चाह रहे थे, कि लाइफ इज़ गिविंग यू चांस, और आप नए दरवाजे खुल रहे हैं। वो आपके ऊपर है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। बाकी सबके लिए इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, देन इट्स अबाउट लाइक एक मौका और देना, या ऐसा कुछ हो सकता है, या देयर इज़ अ कनेक्शन। थोड़ा सा और देखते हैं, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी होती हैं, तो वो चीज़ है। क्योंकि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, यू डिज़र्व लव, ठीक है। यू डिज़र्व गेटिंग टू नो ईच अदर। तो जो लोग भाई मैरिड है उनके लिए तो ये हो सकता है कि ओपनिंग अप द कम्युनिकेशन, ओपनिंग अप टू समथिंग, ठीक है, कि आप लाइक
अपने ही पार्टनर के साथ आप एक चांस और दे रहे हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और बाकी सब चीज़ों को ख़त्म करके यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद द पर्सन। और कुछ के लिए ये हो सकता है इट्स अबाउट ए थर्ड पार्टी इज गोइंग, ठीक है, एंड ऑल दैट। बाकी सबके लिए इट्स अबाउट अ न्यू बिगनिंग, ठीक है। रिलीज योर एक्स का कार्ड आ रहा है, सो हो सकता है कि रिलीज समथिंग रिलेटेड टू द पास्ट और एक्स, या कोई थर्ड पर्सन रिलीज योर एक्स, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो इट्स डेफिनेटली द टाइम टू मूव ऑन, टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। अब अगेन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इस वे में आपको रिप्लाई करता है, अगर आप थर्ड पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं देन आपको अपने लिए अपनी रीडिंग बुक करनी होगी। ओके, चलिए अब हम करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज, येस ऑफ कोर्स, करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एरीज, लेट्स फाइंड आउट। एंड येस, अपनी रीडिंग को पूरा सुनिए, पूरा सुना करो। वाई? बिकॉज हम बीच में एनर्जी कार्ड्स भी देखते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, हाउ टू वर्क ऑन योर एनर्जी दिस वीक। सो इन टर्म्स ऑफ करियर मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, टू गेट समवेयर। और बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं, यू वांट टू रीबिल्ड योर सेल्फ, वो चीज़ है। और दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट यू वांट टू अचीव समथिंग, अचीवमेंट आएगी। बट लाइफ इज़ गिविंग यू, मुझे लगता है, चांसेस, ऑप्शंस, ठीक है। जब आप सही रास्ते पे होते हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, बट आई थिंक भगवान आपको मौका भी देते हैं। अगर आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, अगर आप अपना काम 100% ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, तो आपको मौके भी मिलते हैं। प्रॉब्लम्स भी आती हैं बट मौके भी मिलते हैं, तो उस मौके को मत गवाइए। येस, ऑफ कोर्स देयर आर टॉक्सिक थिंग्स, और या कुछ ना कुछ चल रहा है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये वक्त जो है वो बहुत ध्यान देने वाला है। इफ़ समथिंग हैपन्स टावर मोमेंट, तो घबराइए मत। आई थिंक यू विल गेट अ सेकेंड ऑप्शन, और मे बी लाइफ विल गिव यू अ सेकेंड ऑप्शन, और कुछ टेक ओवर करेगा। मे बी इट्स अबाउट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, मे बी इट्स अबाउट समथिंग न्यू, कुछ चीज़ें पिकअप हो सकती हैं। डिफरेंट ऑप्शंस, आई मीन टू से, विल ओपन अप फॉर यू। बस अपना माइंड सेट जो है वो क्लियर रखिए एंड बिलीव रखिए, ठीक है। Okay, what you need to work upon? Guilt. So, what kind of a guilt you are carrying? कुछ है मन में. I release any belief that no longer exists in my soul's growth. तो इसका मतलब कोई गिल्ट है, आपको लगता है आपने कुछ गलत किया है। अब जब गलत हो गया, गलत कर दिया, तो छोड़ दो उसको, ठीक है। खुद को माफ़ करो, भगवान से माफ़ी मांगो एंड मूव ऑन। गिव योर सेल्फ अ चांस, बिकॉज गॉड ऑलवेज गिव्स यू अ चांस, ठीक है। भगवान आपको चांस देते हैं। स्टार्टिंग में भी वही बात हुई थी ना कि भगवान चांस देते हैं। अब उस चांस को कैसे आगे बढ़ना है उससे, वो आपको देखना है। इट्स अबाउट दैट। तो अगर कुछ हो चुका है, कुछ प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, डोंट होल्ड द गिल्ट, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, और एनीथिंग इन योर लाइफ। उस गिल्ट को ऐसा लगता है कि आप एक पत्थर रख के बैठे हुए हैं, वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। और चैलेंज इसलिए आते हैं क्योंकि आप उसमें से लर्न करते हैं, उसमें से सीखते हैं, और फिर नरिश होते हैं, फिर एक नया लेसन लेके आगे बढ़ते हैं। फिर वो गलती दोहराइए मत। ऑब्वियसली आपको मान ली कोई चैलेंज आया, ठीक है, आपने उसमें से सीखा, क्यों? क्योंकि आपको लगा कि वो गलती हुई। अब वो गलती दोबारा तो नहीं करेंगे आप, क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये गलती हुई थी, हम इसको नहीं करना है। लेकिन अगर फिर भी अब दोहराएंगे, फिर वो डिवाइन की गलती नहीं है, फिर वो आप ही की गलती है, फिर आप वो गिल्ट लेके बैठे रहो, ठीक है। वो चीज़ है। तो फ्रीडम, आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस, ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड। एंजल्स कह रहे हैं इसको, इस एफर्मेशन को दोहराओ बार बार, दोहराओ बार बार, ठीक है। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस, ठीक है। सो इन दिस वे यू आर क्रिएटिंग दैट ग्रोथ एनर्जी अराउंड यू, चाहे आपके रिश्ते हो, नाते हो, काम हो, कारोबार हो, कुछ भी हो, ओके। गाइडेंस बहुत ज़रूरी है एट द एंड। सो एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, सो इट्स नॉट अ टाइम टू बी लेजी। वाई यू आर लेजी? चेंज योर सेल्फ, चेंज कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। अब आप लेज़ी होके बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक होता है सोना, कुछ नहीं। एक होता है कि आप वो जो टाइम है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो इट्स अबाउट कनेक्टिंग, मतलब मेडिटेटिंग,
ठीक है, तो मेडिटेट कीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। तो आई थिंक वो अभी ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो इनर कन्फ्लिक्ट्स हैं और जो आउटर कन्फ्लिक्ट हैं वो ख़त्म होंगे एंड यू विल चैनल द फ्रेश एनर्जी, ठीक है, जो फ्लो हो रही है, जो एंजल्स चाह रहे हैं। तो मेडिटेट कीजिए, आपके लिए अच्छा हो सकता है दैट यू नीड टू मेडिटेट, कनेक्ट एंड बैलेंस, और फिर आपको आपका पर्पस भी क्लियर समझ आएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आए, आई होप। और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।